हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द हीलिंग टैरो में। आज हम जो करने वाले हैं वो एक वीकली जनरल रीडिंग है फॉर ऑल द एयर साइंस विच इज जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे या आपसे रेजोनेट करे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम जो करने वाले हैं वो एक सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से अपनी लाइफ में थोड़ा पजल अप हैं या अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिएगा, शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस भेजे हैं यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए। अब मैं आपका सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड कर लेती हूँ। इट इज अ 10 कार्ड स्प्रेड, तो ऑफ कोर्स इसे स्प्रेड करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है जनरल स्प्रेड्स के कंपैरिजन में। ओके चलिए अब हम रिवील कर लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। ओके, नाइस, वेरी नाइस, ओ वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। Oh, lovely. So guys, आपके हमारे पास आए हैं नियरली दो दो एसेस हैं हमारे पास यहाँ पे। जजमेंट, वर्ल्ड, वी हैव गॉट 4 मेजर अरकाना कार्ड्स एंड मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही मेजर पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी आपका चैलेंज, देखते हैं क्या रीजन है। ओके, या तो आप यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है दैट यू आर अ वेरी वेरी क्रिएटिव एंड अ चार्मिंग पर्सन। ठीक है, एंड यू इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर वो चेंजेस लाए हैं। ठीक है, आप वो चेंजेस लाना चाहते हो या वो चेंजेस आप अपने अंदर लेकर आ रहे हो जिससे यू कैन बिकम मोर चार्मिंग एंड मोर स्टेबल एज अ पर्सन। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं या मैरिज करना चाहते हैं, और यू आर थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू हाउस और अ न्यू प्रॉपर्टी। अगर इस हफ्ते आपको 11-11 दिखे तो इट इज अ साइन फॉर यू। ऑलराइट, तो चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पजल्ड अप हैं। लाइक आई सेड, अ लॉट ऑफ यू माइट बी वांट टू बाय अ हाउस और वांट टू गेट मैरिड और लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। आप कोई एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन आप उसे ठीक से ले नहीं पा रहे हैं। आप 2 कदम आगे चलते हैं तो 1 कदम पीछे ले लेते हैं। ठीक है, आई कैन सी दैट आपका दिमाग और आपका दिल ना साथ में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। मतलब आप किसी डिसीजन को लेके बिल्कुल 100% श्योर हो नहीं। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि आपका जो फोकस है ना, इट इज एंटायरली ऑन द थिंग विच यू वांट टू गेट। इट कुड बी मनी, इट कुड बी अ पार्टनर। आप उसके आगे पीछे कुछ देख नहीं रहे हो। ठीक है, और आप ना थोड़े से कैजुअल भी हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, एंड वाइस वर्सा। अगर आपका लवर है तो शायद, और आप फीमेल हो तो आप उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हो। जैसे इस पेज ने इस पेंटिकल को बहुत ही कैजुअली अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आई थिंक वैसे ही आप अपने फिनेंसेस को मैनेज कर रहे हो, अपना करियर मैनेज कर रहे हो या अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रहे हो। हालांकि इसमें स्कोप बहुत है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप, बहुत अच्छी जॉब या बहुत अच्छा करियर हो सकता है, बट आपका जो रवैया है ना वो थोड़ा कैजुअल है चीजों को लेकर। एंड आई एम सरप्राइज वी आर गेटिंग सिमिलर काइंड ऑफ रीडिंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द zodiacs टुडे। ओके सो गाइज, आई थिंक वी ऑल नीड टू पुल अप आवर सॉक्स। हॉलीडे सीजन अभी थोड़ा दूर है तो अपना कैजुअल बिहेवियर हम लोग थोड़ा साइड करते हैं एंड लेट्स गेट लिटिल सीरियस अबाउट वर्क। व्हाट सेज? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर कंफ्यूज यू आर नॉट रेडी टू अवेल देम। ओके, अगर मैं आपके पास्ट की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास्ट में या तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था या आपके पास जो जॉब थी वो बहुत अच्छी थी, या आप अगर किसी बिजनेस पार्टनरशिप में थे तो वो भी कहीं ना कहीं से मुझे ब्लेस्ड नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफी कंफर्ट और काफी स्टेबिलिटी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ।
लेकिन अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ ना, तो आप कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हो. इट कुड बी बिकॉज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग. ठीक है, इट कुड बी इन द एरिया ऑफ लव, इट कुड बी इन द एरिया ऑफ वर्क. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन जो नई अपॉर्चुनिटी है ना, अगेन इट इज वेरी गुड. ठीक है, दिस विल लीड टू, अगर ये करियर वाइज है या रिलेशनशिप वाइज भी है, तो दिस न्यू अपॉर्चुनिटी या दिस न्यू रिलेशनशिप, अगर आपके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप और getting into a new job or to start a business, तो आई थिंक आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी. बट राइट नाउ यू आर एट अ क्रॉस रोड. आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आ रहे हो मुझे. ठीक है, आप चाहते हो कि जल्दी से मैं कोई डिसीजन ले लूं और बस इसे खत्म करूं. बट एज आई कैन सी, आपके पास दो दो नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं इन द एरिया ऑफ लव, इन द एरिया ऑफ मनी, विच इज लीडिंग टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू गाइज. ठीक है, पास्ट भी अगर मैं देखूं तो आपका काफी अच्छा है, मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है यहाँ पर. बट अगेन राइट नाउ यू आर कंफ्यूज कि मैं उस अपॉर्चुनिटी का को लूं या पुरानी से ही स्टिक रहूं. आप काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हो, लाइक आई सेड बिफोर. ठीक है, लेकिन आप बहुत कैजुअली चीजों को ले रहे हो, शायद इसी के लिए यू आर स्टैंडिंग ऑन द क्रॉस रोड्स. ठीक है, एज अ पर्सन अगर मैं देखूं तो आप काफी कंप्लीट हैं या काफी अकम्पलिश्ड पर्सन हैं आप अपने आप में. ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द एंगल्स. ठीक है, आपकी एनवायरनमेंट भी देखूं तो काफी काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है मुझे. किसी चीज की कोई कमी नहीं लग रही है मुझे यहाँ पर. यू आर जस्ट, you get whatever you want. If it is a promotion, if it is love, it is there for you. ठीक है, आपको ना पैसों की कमी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ना इमोशंस की कमी दिख रही है फॉर ऑल द एयर साइंस. मतलब काफी अच्छी रीडिंग आ रही है आप लोगों की. आपका फियर, हालांकि अगेन लाइक आई सेड बिफोर, स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आई थिंक यू वांट टू अर्न मोर एंड मोर मनी. ठीक है, आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो. आई थिंक यू आर वेरी वेरी एम्बिशियस राइट नाउ. ठीक है, आपका फियर यही है कि क्या मैं इतना पैसा, क्या मैं इतनी प्रॉपर्टी अर्न कर पाऊंगा. ठीक है, इट इज लेस रिलेटेड विद द रिलेशनशिप्स बट मोर रिलेटेड with money, with lots and lots of money, in fact I would say. ठीक है, so money is the main agenda here I think. ठीक है, so हो सकता है कि आपको मनी एरिया में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलें जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहें. ठीक है, सो ये जो फियर है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ, एंड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है. ठीक है, एंड हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी वजह से या तो आप अब्रॉड सेटल हो जाएं या आप अब्रॉड चले जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. एंड हमारे पास यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स है. आई थिंक ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को जरूर रिफ्लेक्ट कराता है. आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे जिनको आप चूज करेंगे एंड उसके बाद यू विल हैव अ वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड अ पीसफुल लाइफ. सो ओवरऑल गाइज इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग. मुझे कहीं से कुछ नेगेटिव नजर नहीं आ रहा, एक्सेप्ट द बिहेवियर which you guys are possessing right now of taking and handling things very very casually. So अगर आप अपने इस behavior पे अगर आप give up कर देते हैं और अगर आप थोड़ी सी चंद्रमा की रेमेडी यहाँ पे कर लेते हैं, तो आई थिंक आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी. ठीक है, अगर आपको किसी भी बात को लेके कोई कंफ्यूजन है कि मैं जॉब लूं, पार्टनर चेंज करूं, वट एवर इट इज, फॉर वट एवर रीजन, आप अगर थोड़ा सा चंद्र त्राटक करते हैं या फिर आप एक चांदी के चम्मच से रोज थोड़ा सा खाना खा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर चम्मच नहीं है आपके पास, कोई छोटी सी कटोरी है चांदी की, उसमें अगर आप सुबह शाम पानी भी पी लेते हो, या आप चंद्र त्राटक, वो तो फ्री की रेमेडी है, अगर आप उसे कर लेते हो ना, आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. जो भी कंफ्यूजन आपकी लाइफ में चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी कहीं से मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आफ्टर डूइंग द रेमेडीज. सो फॉर नाउ आई थिंक एवरीथिंग लुक्स गुड. आपको बस थोड़ा सा सिंसियर होकर अपना डिसीजन लेने की जरूरत है. ठीक है, एंजल्स आर हियर टू हेल्प यू, टू हील यू. सो आप बहुत समझदारी से सब्र करके अपना काम कीजिए. एंड अगेन वी हैव 2 नंबर हेयर, सो आई थिंक आपको चंद्रमा की रेमेडी कर ही लेनी चाहिए विदाउट अ मिस. वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टूल्स हियर टुडे. सो आप चंद्र त्राटक तो कर ही सकते हैं. चंद्रमा को देखकर 5 मिनट मेडिटेट कीजिए और जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आप विजुलाइज कीजिए. तो आई थिंक उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी. ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग.
एवरीथिंग लुक्स गुड। तो आप अपना ध्यान रखिए एंड लाइफ को एंजॉय कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ नए मैसेजेस, कुछ नए रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।